आज का टॉपिक है विल, वसीयत, स्पेशल प्रोविजंस इन दी रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1908। विल क्या होती है, सबसे पहले ये जाने। विल ये होती है कि आप अपनी जो भी प्रॉपर्टी आपके पास है उसको, जो नॉर्मल जो भी सक्सेशन का लॉ है उसके हिसाब से नहीं, अपने हिसाब से उस प्रॉपर्टी को जो है अपने मरने के बाद बांटना चाहते हैं। उसका अपने मरने के, आपके मरने के बाद आप अपने हिसाब से उसको चैनलाइज करना चाहते हैं। आप चाहे ट्रस्ट को दें, चाहे आप अपने 3 बच्चों को ना दे के एक ही बच्चे को सारा दे दें, या आपने किसी बच्चे को नहीं देना चाहते और एक 3rd, 4th, 5th पर्सन को दे दें, तो ये ऐसा राइट है। क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टी आपकी है, तो उसका क्या होगा आपके जाने के बाद, ये डिसीजन भी आपका है। अब बात आती है कि रजिस्ट्रेशन एक्ट क्या बोलता है विल्स के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, क्या विल को रजिस्टर कराना ज़रूरी है? तो इसका आंसर है सेक्शन 18 में, जो कहता है कि नहीं, रजिस्ट्रेशन ऑफ विल इज़ ऑप्शनल। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग इज़, अगर मुझे विल रजिस्टर करानी है तो मैं विल रजिस्टर कब करा सकती हूँ? क्या टाइम फ्रेम है या नहीं है? नॉर्मली सेक्शन 23 ये कहता है कि कोई भी डॉक्यूमेंट जिसका रजिस्ट्रेशन कराना है या जिसका रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है अंडर सेक्शन 17, तो उसको फ्रॉम द डेट ऑफ एग्जीक्यूशन के 4 मंथ्स के अंदर आपको रजिस्टर करा लेना चाहिए। नहीं तो आपके पास पेनल्टी क्लॉज है, वो पेनल्टी लगेगी, या रिफ्यूज़ भी कर सकता है रजिस्टर करने से। विल पे क्या होगा? सेक्शन 27 ये कहता है कि विल कैन बी रजिस्टर्ड एनी टाइम। आप कभी भी जो है विल को प्रेजेंट कर सकते हैं। अगर डिपॉजिट वाला विल है तो उसको कभी भी आप डिपॉजिट कर सकते हैं। 3rd क्वेश्चन ये आता है कि विल कौन रजिस्टर करा सकता है? तो उसका आंसर ये है कि अगर जो टेस्टेटर है वो अलाइव है तो वो अपनी विल रजिस्टर करा ले। इन केस वो अलाइव नहीं है तो एनी पर्सन हु इज़ गोइंग टू बी द एग्जीक्यूटर ऑफ हिज विल वो रजिस्टर करवा दे। अदरवाइज एनी पर्सन हु इज़ क्लेमिंग अंडर द विल वो जाके इसे रजिस्टर करा सकता है। 4th क्वेश्चन जो आता है कि विल कैसे रजिस्टर करी जाएगी, तो इसका आंसर ये है, सेक्शन 41 में दिया हुआ है इसका आंसर। वो ये कहता है कि विल जैसे नॉर्मल डॉक्यूमेंट रजिस्टर करते हैं वैसे ही रजिस्टर होगी। बस जो आपका रजिस्ट्रार होगा या सब रजिस्ट्रार होगा उसको 3 चीज़ें वेरीफाई करनी पड़ेंगी, ऐसे अपने आप को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। क्या है वो 3 चीज़ें? नंबर 1, उसको ये देखना पड़ेगा कि जो विल है वो उसी टेस्टेटर ने बनाई है जिसके बारे में यहाँ पे कहा गया है, फर्स्ट थिंग। सेकेंडली, वो ये इंश्योर करेगा, अपने आप को सेटिस्फाई करेगा कि जो टेस्टेटर है वो डेड हो चुका है, ही इज़ नो मोर अलाइव, ही इज़ नॉट अलाइव, और ही इज़ डेड। ठीक है। और तीसरी चीज़ जो वो इंश्योर करेगा वो ये करेगा कि द पर्सन हु इज़ प्रेजेंटिंग द विल आफ्टर द डेथ ऑफ द टेस्टेटर हैज़ द कैपेसिटी टू प्रेजेंट द विल। दैट मीन्स सेक्शन 40 की कंप्लायंस हुई है कि नहीं हुई है, इज़ ही एंटाइटल टू प्रेजेंट द विल और नॉट। वो इस चीज़ को, इन 3 चीज़ों को इंश्योर करेगा। जहाँ वो ये चीज़ें, तीनों चीज़ें इंश्योर कर लेता है, वो उस डॉक्यूमेंट को, दैट इज़ विल को, रजिस्टर कर लेगा। अब विल जो है, यहाँ पे एक चीज़ और है समझने लायक कि विल 2 तरीके से जो है रजिस्टर हो सकती हैं या बनती हैं, या कैसे भी आप इसको बता सकते हैं। एक तो हो गया कि नॉर्मली आपने एक विल बनाई और आपने उसको जाके प्रेजेंट कर दिया, या आप नहीं हो तो आपके बाद जो भी है एग्जीक्यूटेंट हो या क्लेमेंट हो वो जाके उस विल को प्रेजेंट करे और रजिस्टर करा के ले आए। दूसरी का तरीका ये है कि आप उस विल को जो है लिख के एक सील्ड एनवेलप में डाल के और उसके ऊपर छोटा मोटा कुछ कीवर्ड्स लिख के, जैसे अपना नाम, अगर आप खुद प्रेजेंट नहीं कर रहे हैं तो अपने एजेंट का नाम लिख के, प्लस जो आपने उसमें लिखा है क्या डॉक्यूमेंट का क्या सब्जेक्ट मैटर है वो भी हल्का फुल्का आप लिख के उसको सील्ड कवर में जो है रजिस्ट्रार को आप दे दो। अच्छा, अब क्या होगा, जब रजिस्ट्रार के पास ये सील्ड एनवेलप जाएगा जिसमें आपकी विल है, वो एक रजिस्टर में इसके ऊपर लिखा हुआ जो भी पर्टिकुलर्स होगा वो उसको नोट कर लेगा। साथ में वो ये भी वेरीफाई करेगा या टेस्टिफाई करेगा कि येस, जिस बंदे ने ये विल मुझे दी है, या अगर उसका कोई एजेंट बता के आ रहा है तो वो उसी का एजेंट है, एंड ये पर्सन वही है जिसने ये एनवेलप बनाया है या बना के प्रेजेंट किया है। ये चीज़ वो इंश्योर कर लेगा। प्लस वन मोर थिंग, दैट जिस टाइम पे, जिस डे पे वो प्रेजेंट हुआ है एनवेलप, वो उस चीज़ को नोट कर लेगा और लिख के एक सील्ड फायर प्रूफ बॉक्स में उस विल को डाल देगा। ओके,
अब दो चीज़ें आती हैं, दो प्रॉब्लम्स इसमें आती हैं। एक, अगर मैंने ऐसा विल बना के सील्ड कवर में डाल के डिपॉजिट कर दिया, अब मुझे मन हुआ कि मुझे चेंज करना है, तो मैं क्या कर सकती हूँ? येस, लॉ हैज़ अ प्रोविजन फॉर इट ऑल्सो। वो कहता है देयर इज़ अ प्रोविजन फॉर विड्रॉल। आप जाओ, अप्लाई करो, आप या आपका एजेंट जाओ, अप्लाई करो, और अगर उसको लगता है कि हाँ भाई यू आर द पर्सन हु हैड डिपॉजिटेड, तो ही विल रिटर्न इट बैक टू यू। ठीक है, विड्रॉल आप कर सकते हो। अब थर्ड जो चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है डिपॉजिट ऑफ विल्स में, वो ये है कि व्हाट इफ़ द पर्सन हु मेड द विल इज़ डेड। अब क्या होगा? तो इन केस द पर्सन हु मेड द विल इज़ डेड, तो हम आप क्या करोगे? जो भी उसका जो भी पर्सन हु इज़ क्लेमिंग अंडर द हिम, है ना, वो क्या करेगा? वो एप्लीकेशन लिख के अप्लाई करेगा रजिस्ट्रार को टू ओपन द विल। ऐसी एप्लीकेशन मिलने पे रजिस्ट्रार जो है उस विल को ओपन करेगा। विल को ओपन करने के बाद उसके जो कंटेंट्स हैं विल के, वो एक जो है बुक में लिख लेगा, प्लस ही मेक द क्लेमेंट नो व्हाट इज़ द कंटेंट्स ऑफ द विल। ठीक है, वो चाहे तो उसका एक्सट्रैक्ट भी मांग सकता है ना, सर्टिफाइड कॉपी भी मांग सकता है, एंड वापस से उस विल को सील करके अपने पास रीडिपॉजिट कर लेगा। ऐसा प्रोविज़न है आपके रजिस्ट्रेशन एक्ट में। अब ये सब तो है प्रोविजन फॉर विल, फॉर द डिपॉजिट ऑफ विल। अब इसके ऊपर एक सुप्रीमो पावर है, दैट इज़ द पावर ऑफ द कोर्ट, कि कोर्ट चाहे तो वो ऐसी डिपॉजिट विल को अपने पास अपने सामने मंगा सकता है। इन केस वो अगर ऐसी डिपॉजिट विल को अपने सामने मंगाता है, तो जो रजिस्ट्रार है वो इस बात की भी एंट्री अपनी बुक में करेगा कि येस द विल हैज़ बीन गिवन टू द कोर्ट। तो ये रही हमारी विल्स और उससे रिलेटेड छोटे मोटे रजिस्ट्रेशन एक्ट से रिलेटेड डाउट्स। थैंक यू।